नमस्कार। मैं कक्षा 12वीं में पॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा रही थी। इसी अध्याय में मैंने विद्यार्थियों से प्लास्टिक और माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण तथा इसके मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की चर्चा की। लेकिन यह विषय केवल किताबों तक सीमित नहीं है। अगर हम बच्चों को सिर्फ तथ्य बताएं तो वह जल्दी भूल जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसे कला के माध्यम से जोड़कर पढ़ाया जाए, ताकि यह विषय बच्चों को केवल समझ में ही ना आए बल्कि उनके मन में गहराई तक बैठ जाए। मैंने छात्रों से पोस्टर बनवाए, कोलाज तैयार करवाए, कठपुतली नाटक करवाया और स्थानीय कला शिल्प जैसे कुल्हड़, पत्तल दोना, बांस की चटाई और भागलपुरी रेशम का उदाहरण देकर समझाया कि हमारे पास हमेशा से पर्यावरण मित्र विकल्प रहे हैं। इस तरह विज्ञान और कला का मेल करके बच्चे न केवल माइक्रोप्लास्टिक की वैज्ञानिक अवधारणा को समझ पाए, बल्कि उन्होंने यह भी महसूस किया कि समाधान हमारे आसपास की संस्कृति और परंपरा में छुपे हुए हैं। बच्चों को केवल विज्ञान की भाषा में माइक्रोप्लास्टिक समझाना कठिन होता, लेकिन जब मैंने इसमें कला और शिल्प को जोड़ा, पोस्टर और कोलाज बनवाए, उन्होंने खुद पेंटिंग बनाई, नारे लिखे, मॉडल बनाए और नाटक करके दिखाया कि माइक्रोप्लास्टिक हमारे जीवन में कैसे घुसपैठ कर रहा है। इससे बच्चों में न केवल ज्ञान आया, बल्कि उनमें जागरूकता और जिम्मेदारी भी आई। मेरा विश्वास है कि अगर मैं सिर्फ 20 बच्चों को भी जागरूक कर पाई तो यह 20 परिवारों तक पहुंचेगा और यही 20 परिवार अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाएंगे। यानी एक बच्चा, एक परिवार, एक समाज और भविष्य की एक सुरक्षित पीढ़ी। इस तरह कला की मदद से विज्ञान पढ़ाना सिर्फ किताबों की बात नहीं रह जाती, बल्कि यह बच्चों के जीवन और भविष्य दोनों को आकार देता है। जब मैंने बच्चों को माइक्रोप्लास्टिक के मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पढ़ाए तो इसे केवल तथ्यों तक सीमित नहीं रखा। मैंने उन्हें गतिविधियों के द्वारा लेबोरेटरी में माइक्रोप्लास्टिक को माइक्रोस्कोप के अंदर देखना भी सिखाया, जिससे वह गतिविधियों के द्वारा खुद करके माइक्रोप्लास्टिक को अच्छे से समझ पाए और उनमें एक अच्छी समझ विकसित हो पाई। मैंने इसे कला और संस्कृति को भी जोड़ा ताकि बच्चों की रुचि गहरी हो। मैंने उन्हें मधुबनी पेंटिंग और मंजूषा पेंटिंग कला शिक्षक की मदद से सिखलाया। बच्चों ने सीखा कि हमारी यह पारंपरिक लोक कला न केवल देखने में सुंदर है, बल्कि इसे व्यवहारिक जीवन से जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर हम जूट के बैग का उपयोग करें और उस पर मधुबनी या मंजूषा शैली की पेंटिंग बना दें तो यह बैग न केवल पर्यावरण मित्र होगा, बल्कि आकर्षक और सुंदर भी लगेगा। इस तरह बच्चे यह समझ पाए कि सतत विकास और सौंदर्य बोध एक साथ चल सकते हैं। साथ ही बच्चों ने कोलाज पेंटिंग भी बनाई, जिससे उन्होंने प्लास्टिक के रैपर और पुराने कागज का उपयोग किया। इससे उन्हें बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की शिक्षा मिली।